खुदा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, एक वक्त था कि जब कौम बने इसराइल मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से निकले, खुदा ने उन्हें निकाला अपने ज़ोर बाजू से। और अब वक्त कुछ ऐसा था कि सामने उनके समुंदर था और पीछे फ़िरौन की फ़ौजें थीं जो उनका ताक़ुब कर रही थी ताकि वो कौम बने इसराइल को पकड़े और उन्हें कत्ल कर डाले। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि मूसा जो उस वक्त खुदा ने जिसे चुना कि वो बने इसराइल को रिहा करने वाला ठहरे, जब उसकी सरबराही में कौम बने इसराइल मिस्र से निकली और वो समुंदर के सामने आकर खड़ी हो गई और पीछे फ़िरौन उनका ताक़ुब करता हुआ उनके पीछे अपने लश्कर के साथ आ रहा है ताकि उन्हें कत्ल करे पकड़ कर। और मेरे अजीज़ों, वक्त कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कौम बनी इसराइल के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। उनके सामने समुंदर है और उनके पीछे फ़िरौन और उनकी फ़ौजें हैं जो उन्हें कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। अगर वो समुंदर में जाएं तो भी शायद वो डूब के मर जाएं, या फिर अगर वो वहीं पर ठहर के फ़िरौन का इंतज़ार करे तो फ़िरौन आकर उन्हें कत्ल कर डालेगा। तो कौम बनी इसराइल एक बड़ी मुश्किल में पड़ी थी। लेकिन जब खुदा अपनी कौम को जो मुल्क मिस्र से उनको निकाल कर लेकर आया, जब मूसा ने खुदा से फरियाद की तो खुदा ने वहां पर उनसे कलाम किया। मेरे साथ निकालिए खरूज उसका 14 बाब और उसकी 14वीं आयत। लिखा है, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। अब खुदा ने मूसा से और बनी इसराइल से कहा है कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम क्या करोगे? खामोश रहोगे। खुदा यहाँ पर अपने लोगों को खामोश रहकर उस पर तवक्कल करना का हुक्म देता है कि तुम खामोश रहोगे और खुदा पर ट्रस्ट करोगे। यहाँ पर दो चीज़ें हमें नज़र आती है, पहली तो खामोशी है और दूसरा ये है कि खुदावंद जंग करेगा। खुदावंद कौम बनी इसराइल के लिए आकर लड़ेगा। कब लड़ेगा? जब कौम बनी इसराइल खामोश होगी। और यहाँ पर खामोशी खुदावंद पर कामिल तवक्कल का इजहार है। यहाँ पर जब इसराइल खामोश है, सिनेरियो कुछ इस तौर से होगा कि जब पीछे फौजों को आते हुए जब इसराइली लोग देख रहे होंगे तो यकीनन वहाँ शोर शराबा हो रहा होगा, लोग चिल्ला रहे होंगे कि अब हम मारे जाने वाले हैं। अब उनको अपनी मौत नज़र आती होगी तो शायद वहाँ पर कोई रो पीट रहा हो, शायद वहाँ पर कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो, शायद कोई मूसा से गिला करता हो कि मूसा तूने हमें कहाँ मौत के मुंह में ला कर रख दिया है कि हमारे आगे समुंदर है, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें और फ़िरौन है, अब मौत ही मौत हमारे सामने नज़र आती है। तो मुख्तलिफ किस्म के वावेला वहाँ पर मचा होगा, यानी रोना और पीटना वहाँ पर होगा। लेकिन खुदावंद यहाँ पर कौम बनी इसराइल को ताकीद करता है और क्या कहता है? खामोश रहो। कहता है तुम खामोश रहो और खुदावंद तुम्हारे लिए जंग करेगा। खामोशी यहाँ पर खुदावंद पर तवक्कल करना और अपने आप को खुदावंद में सरेंडर कर देने को जाहिर करता है कि तुम खुदावंद को अपना आप सरेंडर कर दो, खुदावंद पर तवक्कल करो और खामोश रहो और देखो खुदावंद तुम्हारे लिए क्या करता है। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर खुदा सिर्फ उनकी ज़िंदगी में काम कर सकता है जो उस पर ईमान या इत्काद रखें। तो ज़रूर था कि कौम बनी इसराइल दुखों और गम और मौत से अपनी निगाहें हटाकर खुदावंद के कलाम के ऊपर अपनी निगाहें और अपने कान लगाएं कि खुदावंद ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जंग करूँगा और फिर वो जंग करेगा भी। लेकिन खुदावंद को काम करने के लिए ईमान दरकार होता है। जब भी यीशु मसीह ने मौजज़ा किया या किसी को शिफा बख्शी या किसी ने नजात पाई यीशु मसीह की खिदमत के दौरान, तो यीशु मसीह इससे पहले कि उसे शिफा देता, नजात देता या कुछ भी उसकी ज़िंदगी में काम करता, पहले वहाँ पर ईमान नज़र आता है। और मसीह फरमाते हैं कि तेरे ईमान के सबब से तू बचाया गया है, तेरे ईमान के सबब से तू अच्छा कर दिया गया है। ईमान के सबब से, तवक्कल के सबब से, सरेंडर के सबब से। जब तक हम अपनी मुश्किलों के अंदर
अपने आप खुदावंद को सरेंडर नहीं करते, जब तक हम अपने तूफानों के अंदर अपना आप खुदावंद को दे नहीं देते हैं, तब तक खुदा हमारी जिंदगियों में काम नहीं कर सकता है। अगर हम अपने तूफानों को देखकर, हम समुंदर को देख के, पीछे मौत को देखकर अगर चिल्लाना ही शुरू कर दें, अगर ये कहना शुरू कर दें कि हाय ये बीमारी अब मुझे मार देगी, या अब ये मुश्किल मेरे ऊपर से जा नहीं सकती जब तक मुझे तबाह ना कर दे, या हाय ये मुश्किल जो मुझ पर आ पड़ी है, या मेरे दुश्मन मुझे ख़त्म कर देंगे, अगर हम इस तौर से बातें करते रहें या इस किस्म की बातें दुहराते रहें तो खुदावंद वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद खामोशी चाहते हैं। खामोशी यानी खुदावंद पर तवक्कल करना, ट्रस्ट करना और खुदावंद को जंग के अंदर, अपने मामलात के अंदर उतरने की दावत देना। और अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदावंद फरमाता है, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा, तुम खामोश रहोगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदावंद आपके लिए जंग करेगा। फिर आपको अपने दुश्मनों से लड़ने की जरूरत नहीं है, खुदावंद आपसे, आपके दुश्मनों आपसे, आपके लिए लड़ेगा। अपने दुश्मनों से खुदावंद लड़ेगा आपके लिए। फिर खुदावंद फिर आपको रिहाई बख्शेगा। खुदावंद फिर आपको दुखों और तकलीफों में आपके साथ आकर खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप खामोश होकर अपना तवक्कल खुदा पर लगा चुके हैं। खुदा पर ट्रस्ट करना, अपना आप खुदा को दे देना, उसको काम करने की इजाजत देने के बराबर है। और अब अगर आप 15वीं आयत को देखें तो लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े। खुदा ने कलाम कर दिया है मूसा से, उसके बावजूद वो खड़ा होकर सिर्फ दुआ ही कर रहा है, वो खुदा से फरियाद ही कर रहा है। लेकिन खुदावंद उससे क्या कहता है कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? आगे बढ़। कौम बनी इसराइल से कहे कि समुंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। समुंदर अभी तक दो रास्ते हुआ नहीं है, समुंदर ने अभी तक अपना रास्ता उनको दिया नहीं है, तो भी खुदावंद कहता है कि क्यों फरियाद करता है? क्योंकि मैंने तुझसे कह दिया है कि मैं तुम्हारी जंग करूंगा। क्योंकि जब खुदावंद ने कह दिया कि वो जंग करेगा तो इसका मतलब यह है कि आगे बढ़ो। खुदावंद मूसा से कहता है, अब तू क्यों फरियाद करता है? इसराइल को ले और आगे बढ़ जा समुंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि खुदावंद आपके लिए रास्तों को खोलने वाला है। खुदावंद आपके लिए समुंदर को हटाने वाला है और आपके लिए समुंदर में से रास्ता बनाने वाला है। इसलिए वो मूसा से कहता है, क्यों फरियाद करता है? इसराइल को ले और आगे बढ़ जा। वो आज आपसे भी यूं कहता है, क्यों अपनी मुश्किल के अंदर पड़ा है? क्यों सिर्फ तो दुआएं ही दुआ करता जा रहा है? बल्कि ईमान का कदम उठा और मसीह यीशु में आगे बढ़ जा। ओबेडियंस जरूरी है, सरेंडर अपने आप को कर देना बहुत जरूरी है, और खुदा को फॉलो करना भी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ हम ये ईमान रखें कि मसीह है, ये काफ़ी नहीं है कि खुदा को हम दावत दे सकें कि वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करें, बल्कि उसे फॉलो करें, उसके कलाम को फॉलो करें। जैसे खुदावंद ने मूसा से कहा कि आगे बढ़, उसे आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़ा होकर स्टिल उसी जगह पर खुदावंद से फरियाद कर रहा है। फिर खुदावंद उससे कहता है, क्यों फरियाद करता है मुझसे? आगे बढ़ जा, देख मैं तेरे साथ हूँ। खुदावंद आपके साथ है। वो आपसे कह रहा है आज, ईमान का कदम उठाएं। खुदावंद आपके सामने से समुंदर को हटाने वाला है। ईमान का कदम उठाएं। खुदावंद आपके सामने से पहाड़ों को हटाने वाला है। वो पहाड़ फाइनेंशियली हो सकते हैं, वो पहाड़ बीमारी के पहाड़ हो सकते हैं, वो पहाड़ दुश्मनों के हो सकते हैं, वो पहाड़ मुखालफत के पहाड़ हो सकते हैं, वो पहाड़ स्ट्रेस के और डिप्रेशन के पहाड़ हो सकते हैं, वो इब्लीस के हाथों से या शैतान के हाथों गिरफ्तार होने के पहाड़ हो सकते हैं। खुदावंद कहता है, तवक्कल कर, आगे बढ़ जा, क्योंकि मैं तेरे लिए समुंदर को हटाने वाला हूं। खुदावंद पर तवक्कल करना और आगे बढ़ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं खुदावंद सिर्फ अपने रास्तबाजों के लिए ऐसे बड़े और अजायब काम ज़हूर पजीर करता है, और उसके लिए कामिल फेथ और ओबीडियंस और खुदावंद के कलाम को फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल बयान करती है, नहमिया उसका 4 बाब और उसकी 20वीं आयत को हम देखेंगे। जो लिखा है, सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे
उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। नहमिया अपने लोगों को ताकीद करता है कि जहाँ से तुम नरसिंगे की आवाज़ को सुनोगे तो वहाँ से हमारे पास चले आना, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। जब भी आप अपने दुश्मनों को देखें तो आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैठ जाइए दुआ के अंदर, बैठ जाइए खुदावंद की हजूरी के अंदर, और खुदा आपके लिए वहाँ पर खुद लड़ेगा। नहमिया ने कहा अपने लोगों से कि यहाँ पर हमारे पास आ जाना, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। आपको खुदा की हजूरी में आ जाने की ज़रूरत है कि जब हम उसकी हजूरी के अंदर आ जाते हैं और खुदावंद के कलाम पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद की हजूर दुआ करते हैं, तो खुदा हमारे लिए लड़ता है, क्योंकि वो साहब जंग खुदावंद है। हम मजीद आगे बढ़ेंगे, हम और देखेंगे ज़बूर 35 और उसकी पहली आयत। यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि ऐ खुदावंद जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़। खुदावंद आपका प्रोवाइडर है, आपकी प्रोटेक्शन करने वाला खुदा है। वो कहता है मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तुझे बचाने वाला हूँ। हमारी ढाल, हमारी सिपर हमारा खुदावंद है, और उसकी आशा से हमें तसल्ली है। और खुदावंद का बंदा यहाँ पर कहता है क्या खुदावंद मेरे लड़ने वालों से लड़, मेरे झगड़ा करने वालों से झगड़ा कर, जो मुझे सताते हैं तो उनसे मेरे लिए लड़। खुदावंद आपके मुकदमों को खुद देखेगा जब आप खामोश रहकर उस पर तवक्कल करेंगे और खुदावंद को मौका देंगे कि वो आए और आपकी ज़िंदगी से समुंदर को हटा दे, तूफानों को हटा दे, पहाड़ों को हटा दे, और फिर खुदावंद आपके लिए जंग करें। क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बाद कौम मिस्र का क्या हाल हुआ जब बने इसराइल के लिए खुदावंद ने समुंदर को हटाया और वो उसमें से गुजर गए, तो मिस्री फ़िरौन समेत उसके पीछे आए, उनका ताक़ुब करते रहे, समुंदर के दरमियान उस खुश्क रास्ता पर उनके पीछे पीछे आते रहे। बाइबल बयान करती है कि जब कौम बनी इसराइल ने समुंदर को अबूर किया और वो दूसरी तरफ चले गए, तो खुदा ने समुंदर को वापस पहले जैसा कर दिया, और फ़िरौन और उसकी फ़ौजें समुंदर में डूब मरी। वो सारे के सारे उसी दिन खुदावंद कादिर मुतलक खुदा की कुदरत से हलाक हुए, क्योंकि खुदा ने उनकी खातिर जंग की थी। खुदा इब्राहिम के लिए जंग करता हुआ नजर आता है, खुदा दाऊद के लिए जंग करता हुआ नजर आता है, खुदा यशुआ के लिए जंग करता हुआ नजर आता है, खुदा जदाउन के लिए जंग करता हुआ नजर आता है, और खुदावंद आज आपके लिए भी जंग कर सकता है। अगर आपका फेथ ऐसा है, अगर आप खुदा के ममसू हैं और खुदावंद के लिए खड़े हैं, तो खुदावंद आपके लिए अपनी कुदरत को जारी करेगा। क्योंकि वो अगर फ़िरौन से लड़ सकता है, अगर नबूकत नज़र से लड़ सकता है, अगर दाऊद के लिए साउल से लड़ सकता है, तो वो आपके लिए आपके दुश्मनों से भी लड़ सकता है, और आपको आपके दुश्मनों से रिहाई भी दे सकता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है ज़बूर 23 के अंदर कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है, वो आपके दुश्मनों के सामने आपको सरफराजी और बुलंदी बख्शता है। और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से उन बड़े तूफ़ानों को और बड़े समुंदर को दो हिस्सा करने को है, अगर आप आज उस पर तवक्कल करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें।